हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन इंडिया क्लासेज पर। तो आज पुनः हम शुरू करते हैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 के जो सवाल हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहा है पहला सवाल यहाँ प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल देखिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसमें हमको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना मतलब ऐसे देख के बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। इन सब सवाल को लगाने से पहले हम क्या करते हैं, इन सभी सवालों को लगाने से पहले हम छोटे जो नियम थोड़ा है उसे लिख लेते हैं नोट करके अपने कॉपी में। यदि हर का गुणनखंड करने पर अगर 2 के पावर यम आता है तो वह शांत होगा। 5 के पावर यम आता है यानी 5 के घात में कुछ आता है तो वो भी शांत होगा। यदि 2 के घाते कुछ है गुणे 5 के घाते कुछ है इस तरह से आता है तो भी शांत होगा। चलिए हम लिख देते हैं। उसके बाद तब देखिए, यदि हर का, ये नियम है, यदि हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर वह है, गुणनखंड करने पर वह किसके रूप में आना चाहिए, या तो 2 के पावर यम, 2 के पावर यानी 2 के घात कुछ भी हो 2 के घात के रूप में आना चाहिए तो वह क्या होगा, शांत होगा। अगर 5 के घाते यम यानी 5 के घात मतलब कुछ आता है एक्स वाई जेड यहाँ, तो भी वह क्या आता है, शांत होगा। एक बात और, अगर 2 के पावर यम गुणे 5 के पावर यम इस रूप में हमारा गुणनखंड आता है, हर का गुणनखंड, तो भी वह क्या होगा, शांत होगा। अगर यहाँ 2 की पावर यम गुणे 5 के पावर यम है और इधर आगे कुछ मतलब दे दे 3 इसके भी घात कुछ हो तो यह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। बात आ रही समझ में, अशांत आवर्ती होगा। क्यों अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि ये इस 2 और 5 के गुणनखंड में ये 3 भी आ गया। तो अगर 3 के घाते कुछ आता है एक्स वाई जेड यहाँ पे तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। हमको शांत कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक। 2 गुणे 5 के पावर एम हो, 2 के पावर एम हो, शांत होगा। 5 के पावर एम हो यानी 5 के घात कुछ हो, शांत होगा। 2 के घात में एम हो तो भी शांत होगा। अगर यहाँ 3 बढ़ जाता है या कोई दूसरी संख्या बढ़ जाती है तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यहाँ मान लेते हैं 3 के पावर कुछ है गुणे 7 गुणे यहाँ कोई संख्या और अभाज्य संख्या दे दी जाती है, यहाँ कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती होगा। तो हम सवाल कैसे हल करेंगे, पहले सवाल को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हमको 13/31/25। हमारा सवाल यही है। देखो ये हमारा सवाल है 13/31/25। तो हमको किसका गुणनखंड करना है, हर का। अंश ए होता है, हर ए होता है, तो हर मतलब इसी का हम गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड करते हैं 31/25 का। अब ये जो 31/25 है किस संख्या से कटेगी, इकाई अंक हमारा 5 है तो 5 ही से कटेगा, या तो 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं। 5 छक 30, यहाँ 31 है और 5 छक 30 आया है, तो यहाँ कितना बचा, 1 और इधर 2 है तो हो गया 12। अब 5 दूना 10, 12 में से 10 जाएगा, यहाँ बचेगा 2, इधर है 5 तो हो जाएगा 25, 5 पच्चे 25। फिर इसी तरह से हम काटेंगे 5 से, क्योंकि इकाई अंक फिर हमारा 5 है।
देखिए 5 एकम में 5, यहाँ 6 है, 5 एकम में 5 हुआ, 6 में से 5 गया, एक बचा, यहाँ मान लीजिए एक बचा है, 6 में से 5 निकल गया ना, तो यहाँ एक बचा, ये है 2, हो गया 12। तो हम क्या करेंगे, 5 दूना 10 ले जाएंगे, यहाँ था 12, 10 निकल गया, यहाँ बचा 2, इधर वाला है 5 हो जाएगा, मतलब पढ़ेंगे हम इसको 25, तो 5 × 5 = 25। एकदम आसानी से समझिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, पुनः आप लोगों को समझाया जाए। फिर हम 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, यहाँ है 12, तो यहाँ बचा 2, इधर है 5, हो गया 25, 5 × 5 = 25। फिर हम 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 25, 5 को 5, एक बार में 5 एकम में 5। अब यहाँ हमारा जो 31 25 का गुणनखंड निकल के आता है, कई बार 5 आया है, 1 2 3 4 5, 5 × 5, 5 बार आया, तो हम 5 बार लिख देंगे, 3 2 5 बार। कितनी बार है 5, 5 बार, तो 5 की घात है 5। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर क्या आता है, 5 की घात 5। इस हर का जब गुणनखंड किए हम, तो कितना है, 5 की घात 5 आया है, जो किसके रूप में है, 5 के पावर m के रूप में। ये हमने पहले नियम में लिखवाया है, 5 के पावर m के रूप में आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। ये 5 की घात इसके रूप में है, 5 के पावर m के रूप में है। देखो यहाँ 5 की घात कुछ है, m का मतलब यहाँ कोई भी संख्या रहे, तो ये 5 की घात 5 है, तो यहाँ क्या होगा, शांत होगा, रूप में है, 5 के पावर m के रूप में है, तो यह क्या होगा, शांत होगा। अगर इस वीडियो में शांत शांत आवर्ती अनावर्ती नहीं समझ में आता है, तो शांत और अशांत अनावर्ती का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें लिखेगा कक्षा 10 गणित, उसमें तुरंत आप लोगों को सारी वीडियो अवेलेबल है, उसमें जाके पढ़ लीजिए। और जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से आगे आपको पढ़ने वाली वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं सेकंड सवाल की तरफ। चलिए लगाते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल क्या कहा दिया है, 17/8। तो हमको किसका गुणनखंड करना है, हर का। हर हमारा कितना दिया है, 8। तो यहाँ हम अपने कापी में स्वच्छता पूर्वक लिखेंगे हल। किसका हल करना है, 17/8 का। अब 17/8 को हमको सवाल को लगाना है, लेकिन गुणनखंड किसका करना है, हर का। हर है 8, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, तो हर का गुणनखंड करेंगे, 8 का हम गुणनखंड करेंगे। 8 सम संख्या है, सम संख्या, तो हम 2 से काटेंगे, 2 × 4 = 8, 2 दूना 4, 2 × 2। जो 8 का गुणनखंड आया है, क्या आया है, 2 × 2। कितनी बार आया है, 3 बार, तो हम 3 बार लिखेंगे, बराबर यहाँ 1 2 3, 2 की घात कितना हो जाएगा, 3। यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर हमको क्या मिलता है, 2 की पावर 3 मिला है। ये किसके रूप में है, जो नियम में मैंने लिखाया था, 2 की पावर m के रूप में है, इसके रूप में है। अतः यह क्या होगा, शांत होगा। अतः यह क्या होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि 2 के पावर m के रूप में है। यहाँ देखिए 2 के पावर m है, 2 की पावर 3 है, सेम इसी फॉर्म में है, तो हमारा क्या होगा, यह शांत होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। क्या कहा है, तीसरा सवाल दिया है 64/455। 64/455 को हम हल करते हैं। 64/455, यहाँ देखिए, हम जब अपने बोर्ड वाली कॉपी में लिखेंगे तो बढ़िया हल लिखें, या तो या सॉल्यूशन लिखें या साल में लिखें। उसके बाद हम सवाल को यहाँ लिखते हैं। अब हम
स्वच्छतापूर्वक अपने सवाल को लगाएंगे। तो ये वह ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो हमको क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है, हर सवाल में हर का गुणनखंड करना है जो इस चैप्टर में दिया है। 455 का गुणनखंड करेंगे, यहीं बगल में आपको करना है गुणनखंड। ठीक, देखिए इकाई के अंक में लास्ट वाली संख्या 5 है, तो ये जाहिर है 2 से कटेगी नहीं, 3 से कट सकती है। 3 से एक बार चेक कीजिए, 3 में 3, 3 5 15, 3 से नहीं 5 से हम काटते हैं। ठीक है, लास्ट में जो इकाई अंक 5 है, इसीलिए हम 5 से काटेंगे। यहाँ हो जाएगा 5 9 45, 5 9 45, खत्म, 5 बचा, 5 कम में 5। अब 91, 91 कटेगी 7 से, 7 कम में 7, यहाँ बचा 2, इधर 1, कितना हो गया 21, तो 7 तिरिक 21, 13 कटेगा केवल 13 अपने ही संख्या से, तो एक बार जाएगा, 13 कम में 13। तो हमारा 455 का गुणनखंड यानी हर का गुणनखंड क्या निकल के आया है, 5 गुणे 7 गुणे 13। अतः यह किसके रूप में है, जो मैंने लास्ट वाली लिखाया था, मतलब 5 गुणे 7 गुणे 13 या 3 कुछ भी आ जाए तो यह उस रूप में है। तो यह क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ लिखना है, अतः यह अशांत होगा। आपको कॉपी में अच्छे से नोट करना है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 15/1600। 15/1600। चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एक बार 15/1600। तो हम क्या करेंगे, लास्ट मतलब हर वाली जो हर है उसका हम गुणनखंड करेंगे। 1600 का गुणनखंड कीजिए, 2 से काटिए, 2 8 16, जो जीरो से हम इसे उतार लेंगे। वैसे भी 8 दूना 1600 होता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, दोनों जीरो उतार लेंगे। फिर 2 से, 2 दूना 4, डबल जीरो उतारेंगे, 2 कम में 2, 100। फिर 2 से, यहाँ देखिए 10 है ना, 2 5 10, शून्य उतार लो, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा 10, 2 5 10। वैसे भी देख सकते हैं 25 दूना 50। अब ये 25 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 पीछे 25, 5 कटेगा एक बार में 5 से। तो हमारा जो 1600 का गुणनखंड आया है, क्या आया है, 2 गुणे 2, गिन लीजिए पहले कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है, 6 बार हम 2 लिखेंगे। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ चलिए हम नीचे लिख देते हैं 2 बार 5 बराबर। 2 कितनी बार है, 6 बार है, तो 2 की पावर 6, जितनी बार 2 लिखा जाएगा उतनी पावर लगेगी। 2 देखिए यहाँ 6 बार है, तो 2 के घाते 6 लग गया, गुणे 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 की पावर 2 लग जाएगा। अब यह किसके रूप में है, यह हमारा जो है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप में है। देख रहे हैं ना, साफ दिखाई दे रहा के रूप में है। अतः यह क्या होगा, शांत होगा। अतः यह शांत होगा, जिसका गुणनखंड 2 की पावर m यह शांत होगा। जो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप में है। हमारा गुणन देखिए इसी के रूप में है कि नहीं है, तो यह क्या होगा, शांत होगा। मैंने पहले लिखवा दिया है कि कौन कौन किस रूप में आएंगे तो शांत होंगे, किस रूप में आएंगे तो अशांत होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कितना दिया, क्वेश्चन नंबर 5 29/343, 29/343
43। चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। 29/343। 343 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 343 का हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखते हैं हम किससे कटेगा। 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से। 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28, यहाँ लेकिन 34 है। 34 में से 28 घटाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6। तो 7 9 63। फिर 7 7 49, 7 एकम 7। जो हमारा 343 का गुणनखंड निकल के आया है, क्या आया है, 7 गुणे 7 गुणे 7। 7 कितनी बार है, 3 बार है, 7 की घात है 3। यह किस फॉर्म में है, 7 के रूप में आया है, तो यह 7 के जब रूप में आएगा तो क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। क्या होगा, अशांत अनावर्ती। कैंसिल। तो देखते हैं इस सवाल के बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 23 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। यहाँ हमको साफ झलक रहा है, देखिए 2 किसके रूप में, ये नीचे वाली जो हर है किस रूप में है, यहाँ हर हम लिखेंगे, यहाँ हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप में है, के रूप में है। अतः यह क्या होगा, शांत होगा। शांत क्यों होगा, आगे बात आ गई समझ में। क्योंकि यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप में है, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, इसलिए हमारा यह क्या होगा, शांत होगा। तो हम इसे क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं यह शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कितना दिया है, 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लिखेंगे हर। ये क्या होगा, 2 के पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, यहाँ तक होता तो हमारा शांत होता, लेकिन यहाँ इंटू करके यहाँ 7 दे दिया है अभाज्य संख्या, तो यह क्या होगा, अशांत होगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, अशांत अनावर्ती। आगे बात समझ, ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहा है, 6/15। ये एकदम आसान सवाल है, इसको आप लोग खुद कर सकते हैं। चलिए हम दिखा देते हैं एक बार। तो है नहीं, यहाँ तो 3 है, उसके बाद 5 है, तो यहाँ क्या होगा, अशांत होगा, लिख देंगे ही। ये हमारा क्वेश्चन अशांत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर दिया है 9 35 35/50। 35/50 इस सवाल को हम हल करेंगे। हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। 50 का गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा ना, हाँ कट जाएगा। 50 सम संख्या है, 2 दूना 4, 2 5 10। फिर हम क्या करते हैं, काटते हैं इसको। 5 से कटेगा, 5 5 25। 5 से कटा 5 बार में, 5 5 25। फिर 5 को हम एक बार में काटते हैं, 5 एकम में 5। तो जो 50 का गुणनखंड आया है, क्या है, 2 गुणे 2 एक बार है, तो इसके पावर कुछ नहीं लगेगा, 5 के पावर